पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और बढ़ाने के मकसद से दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता ही वोट डाल सकते हैं और इसलिए दोनों ही राज्यों में 10-10 हजार से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कोविड संक्रमित या संदिग्ध, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था भी है। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की सीटों के लिए 19 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 191 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। करीब 76 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दूसरे चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनके सहयोगी भारतीय सेक्युलर मोर्चा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीएम ने 15, कांग्रेस ने 9, बीएसपी ने 7, सीपीआई ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा 32 निर्दलीय और 44 अन्य भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है ये। यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मीनाक्षी मुखर्जी को चुनाव मैदान में उतारा है। और असम चुनाव के दूसरे चरण के तहत राज्य में 14 जिलों की 39 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा और इस चरण में 26 महिलाओं सहित कुल 345 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। 73 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस बार 3 मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असम गण परिषद शामिल है। अन्य गठबंधनों में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल और कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत शामिल है। महाजोत में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वामपंथी दल शामिल हैं। तीसरे चरण में असम जातीय पार्टी और राइजोर दल शामिल है। दूसरे चरण में बीजेपी ने 34, कांग्रेस ने 28, एजेपी ने 19, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 7, असम जातीय पार्टी ने 6 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि 176 निर्दलीय और अन्य भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं।